की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अपराधी क्यों न हो बेलगाम, जब साहब ही करें आराम। शिक्षक को अपराधी बताना और अपराधी को समाज सेवी, छोटी सी बात को ऐसे घुमाना जैसे जिलेबी। शिक्षक पत्नी श्वेता देवी बताती हैं कि मैं कई बार थाने गई, लेकिन भला साहब कहाँ सुनेंगे। वो भी साहब तो साहेबपुर कमाल के हैं, और साहेबपुर कमाल के साहब ये कहते हैं कि शिक्षक ही अपराधी है, और अपराधी जिसको बताया जा रहा है वो तो समाज सेवी हैं। अब लीजिए साहब, साहेबपुर कमाल के साहब से ही पहले मिलिए, यही अब फैसला करेंगे कि अपराधी कौन है और समाज सेवी कौन है। लेकिन मौके पर जब जानकारी ली गई तो पता ये चला कि ये भूमि विवाद है, जिसमें श्वेता लगातार थाने जा रही हैं, और श्वेता शिक्षक की पत्नी हैं। श्वेता देवी स्वयं कह रही हैं कि मैं 3 से 4 बार थाने गई, लिखित में शिकायत की, लेकिन मुझे थाने में भी धमकाया गया, मेरे पति को अपराधी बताया गया, और उससे बड़ी बात ये कि हमारे घर पर दिन के उजाले में हमला करवा दिया गया, और हमारे घर पर खड़ी गाड़ियों में आग लगवा दी गई, और हमारी ज़मीनों पर दिन के उजाले में पुलिस की संरक्षण में कब्ज़ा करवाया जा रहा है। लेकिन साहब तो वही रट्टा लगाए हुए हैं कि नहीं, शिक्षक ही अपराधी है, और जिसे अपराधी बताया जा रहा है वो तो समाज सेवी है। ये तो खैर मानिए कि अभी वो उस कानून का पूरी तरह से नफाज नहीं हुआ है। अगर वो कानून लागू हो जाए जिसका विरोध हो रहा है, जो पुलिस को और अधिक शक्ति देने वाली है, तो फिर तो साहब किसी को भी अपराधी बताने में चूकेंगे नहीं। पूरी दास्तान तो पत्रकार ने उन स्वयं श्वेता देवी से पूछी, और श्वेता ने स्वयं कही है। आप भी सुने श्वेता क्या कहती हैं, लेकिन केवल सुने नहीं बल्कि ऐसे तमाम अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सामाजिक पहल की भी आवश्यकता है। देश की सच्चाई के रिपोर्टर अहमद पटेल मौके पर पहुंचकर शिक्षक पत्नी श्वेता देवी से बात करते हैं, पूरा दृश्य दिखाते हैं, वाकई घटना क्या है, साहेबपुर कमाल के कुरहा पंचायत में आखिर ये खेल क्या हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी कान में करुआ तेल देकर आराम से कुर्सी पर लेटे हैं, और सामने सारी घटनाएं घटती चली जा रही है। देखें इस रिपोर्ट को। क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता कुमारी है। क्या मामला है? सर मामला यही है कि मेरे ज़मीन पे मलाकार से हम लोग को झगड़ा चल रहा था, ज़मीन के विवाद के कारण। मेरे दादा ससुर जो थे उस मालिक के साथ ज़मीन को बदलनामा किए। उसको हम 10 कट्ठा वो लोग हमको दिया, और उसको हम 25 कट्ठा ज़मीन उसके बदला में दिए, जो कि उस ज़मीन को वो जोत बुन भी रहा है, और उसका अनाज भी उसके घर आ रहा है। उसके बावजूद वो हम लोग के साथ मरम पिटी गाली गलौज सब कुछ करता है। उससे जब वो सोचा अब हम इससे नहीं जीत पाएंगे, तो वो एक मनोज यादव है, हमारे कुरहा पंचायत के हैं, उनको इसमें सटा दिया कि हमसे अभी ज़मीन हासिल नहीं हो पाएगा, आप लोग इसमें ज़बरदस्ती जो है इसको हासिल कीजिए। मेरे ज़मीन पे आके ज़बरदस्ती ईंटा गिराया, हम लोग के साथ मारपीट किया, और हम लोग थाना में जाके इसका इंजरी वगैरह सब हम थाना में जा किए हैं। उसके बाद बोला कि अगर तुम थाना में रिपोर्ट करेगी हम तुम्हारे पति को तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। उससे भी नहीं हुआ तो आज सुबह आके मेरे घर पे ज़बरदस्ती 10 लड़का, शुभम मलाकार, जवाहर मलाकार का बेटा है मनोज यादव, और उसका भाई, उसका भतीजा, सब आके ज़बरदस्ती मेरा हाथ पैर पकड़ के रखा, और मेरे सामने मेरे गाड़ी में आग लगा के सब उसका बेटा को हम देखे घर घुसते हुए, और सब रोड पे भाग गया। उस सबको हम अपने आँख से देखे हैं। और मेरे साथ जो बदमाशी किया उसका वीडियो भी है, उसका ऑडियो भी मेरे पास है, आप देख सकते हैं। थाना पे गए, थाना क्या बोला? थाना पे गए तो उल्टा मेरे पति के बारे में ही बोलता है कि तुम्हारा पति बदमाश है। एक शिक्षक कभी बदमाश हो सकता है? एक शिक्षक के बारे में बोलता है कि तुम्हारा पति बदमाश है। तुम्हारे पति के विरोध में मेरे वीडियो है। सब थाना अध्यक्ष बोले, थाना के जो है सब हमको डांटे कि यहाँ से तुम जाओ, नहीं तो स्पीड पोस्ट करो। आज हम 8 दिन से थाना का चक्कर लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब आज सुबह मेरे घर पे गाड़ी में आग लगा दिया गया।
घर के आस सुबह सुबह आके गाड़ी में आग लगाया है। आग लगाने वाला कौन था? आग लगाने वाला जवाहर मलाकार का बेटा शुभम कुमार, सत्या कुमार, जवाहर मलाकार और मनोज यादव का भाई और उसका भतीजा, तीनों चारों और सब 6-7 आदमी था जो कि गमछा से मुंह ढके हुए था। सबको हम रोड पे भागते हुए देखे और जवाहर मलाकार और उसका बेटा उस अपने घर में घुस गया और अंदर से गेट लगा लिया। जब इसका विरोध किया गया, गेट खोल के बाहर निकलो, सब अंदर में लॉक था और गाली गलौज कर रहा था। ये कौन पंचायत आता है? ये कुढ़ा पड़ता है, पूर्वी पंचायत है, 13 नंबर वार्ड।